तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। मार्गरेट अल्वा को उन्होंने शिकस्त दी है और यह पहले से तय समझा जा रहा था, क्योंकि अकेले बीजेपी के ही सांसद काफी थे उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अब एक तरह से जीत दर्ज की है मार्गरेट अल्वा के अगेंस्ट जगदीप धनखड़ ने। अब जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल, जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, इस बात का ऐलान हो गया और 528 सांसदों ने वोट किया और मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले। यानी कि विपक्ष पूरी तरह से धराशायी नजर आया यहां पर भी और विपक्ष की एकजुटता धरी की धरी रह गई। जगदीप धनखड़ ने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की और वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 528 सांसदों ने जगदीप धनखड़ को वोट किया है और केवल 182 सांसदों ने मार्गरेट अल्वा को वोट दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अंतर है दोनों के बीच में, वो जबरदस्त अंतर है। तो जगदीप धनखड़ ने बड़ी आसानी से ये जीत दर्ज की है। केवल 182 वोट मिले हैं सांसदों के मार्गरेट अल्वा को, जो कि विपक्ष की उम्मीदवार थी। और जगदीप धनखड़ अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, यानी 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे बधाई देने के लिए खुद जगदीप धनखड़ को। तो आप देखें कि शानदार जीत दर्ज की है जगदीप धनखड़ ने। पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और उससे पहले खासा अनुभव है जगदीप धनखड़ को। अगर हम बात करें कानून का, सियासत का, सियासी दांवपेच को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी रह चुके हैं। अभी गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के और अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। तो धनखड़ की धाकड़ जीत हुई है। मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष की उम्मीदवार थी, उनको बड़े अंतर से शिकस्त दी है जगदीप धनखड़ ने। बिल्कुल, अंतर बहुत बड़ा है क्योंकि 528 सांसदों ने वोट किया है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए, जबकि मार्गरेट अल्वा को केवल 182 वोट मिले हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। देवेंद्र, एक बड़ी जीत, बड़ा अंतर, लेकिन यह पहले से तय था, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था। लेकिन मार्जिन बहुत है, 528 वर्सेस 182। हाँ बिल्कुल विवेक, और आपसे थोड़ी देर पहले जब काउंटिंग चल रही थी तब हम लोग बात भी कर रहे थे कि 525 के आसपास वोट आना चाहिए धनखड़ को, और 528 वोट आया। तो ये एनडीए का जो होमवर्क था पूरी तरह से उस होमवर्क के इर्द ही ये रहा है। जैसे जो वोट इनवैलिड हुए हैं, तो उस इनवैलिड वोट के बारे में आगे जब जानकारी आएगी, तुरंत उसकी जानकारी नहीं मिलती, आगे छन का सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिलती है। उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग अधिकांश वोट वो अपोजिशन के ही होंगे, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत ढीली लड़ाई लड़ी। उनकी तरफ से अपने सांसदों को कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी वोटिंग को लेकर। जबकि हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में सघन वोटिंग के बाद कल भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए सांसदों को बुलाकर बाकायदा उनसे वोटिंग कराया गया। तो एक छोटी से छोटी बात है कि आज दिन भर हमने देखा कि बीजेपी के 3 से 4 नेता और उन 3-4 नेताओं के नीचे फिर छोटी छोटी टीम अलग अलग पार्टी के नेताओं को भी फोन कर रही थी। मतलब ये कि बीजेपी के नेताओं को तो फोन किया ही जा रहा था, एनडीए के नेताओं को तो फोन किया ही जा रहा था, बाकी दूसरे दल जैसे बीजेडी, वाईएसआर, शिवसेना के जो बागी हैं, एआईएडीएम के, उन नेताओं को भी फोन करके ये पूछा जा रहा था कि आपने अपना वोट कास्ट कर दिया, वोट करने आ रहे हैं कि नहीं, कितनी बजे आ रहे हैं, फिर दोबारा फोन किया जाना। ये सारा होमवर्क आज दिन भर चला है और उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत तय होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव को किस तरीके से लड़ने के लिए अपने सिस्टम को एक्टिव करते हैं। आज फिर से उसका एक उदाहरण देखने को मिला। आज लगातार जब तक वोटिंग खत्म नहीं हुई तब तक बीजेपी के नेता इस काम में लगे रहे और पूरा का पूरा बाकायदा एक टीम बनाया गया था और उस टीम के नीचे कई लोग थे जो कि इस काम को अंजाम देते रहे, जिसका ये नतीजा निकला कि 528 वोट के साथ जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। और अब निश्चित तौर पे आगे जब वो शपथ लेंगे तो उसके बाद नजरें इस बात पर टिकी रहेगी कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के कार्य और अधिकार को अगर आप देखें तो अगर राष्ट्रपति गैर हाजिर नहीं है, मतलब ये कि अगर राष्ट्रपति देश में ही है और गैर हाजिर नहीं है, अपने पोस्ट में वो हैं, तो उपराष्ट्रपति की एकमात्र भूमिका जो रहती है वो ये कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे अपने राइट्स एंड अपने ड्यूटीज का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर धनखड़ पे ये नजरें टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल एनडीए मैसेजिंग के लिहाज से बहुत आगे है, नैरेटिव के लिहाज से बहुत आगे है कि वैसे चुनाव में जिसमें वो अपोजिशन के सामने खड़ा था, 2 ही लोग कैंडिडेट थे, वहां भी वैसे दलों को वो अपने साथ लेके आ गया जो कि अपोजिशन के साथ खड़े रहते हैं, या जो अपोजिशन के खेमे के जो नेता हैं उन सांसदों का वोट भी अपने पक्ष में दिला लेना, ये अपने आप में नैरेटिव के लिहाज से बहुत बड़ी बात होती है। जाट उनका होना
लगातार बातचीत कर रहे हैं कि उसका आगे पॉलिटिकल डिविडेंड ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।